नमस्कार दोस्तों, राजस्थान समता मंच में आपका स्वागत है। भाजपा सांसद राहुल कस्वा के भाजपा को छोड़ परसों कांग्रेस की सदस्यता कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के समक्ष ग्रहण करने के बाद अगले ही दिन कांग्रेस द्वारा देश में अपने लोकसभा उम्मीदवारों की दूसरी सूची और राजस्थान की पहली सूची में ही प्राथमिकता से राहुल कस्वा को चूरू लोकसभा क्षेत्र से अपना उम्मीदवार बनाया है। राहुल कस्वा के उम्मीदवार बनते ही जहां कांग्रेस के सामान्य कार्यकर्ताओं में अति उत्साह का संचार देखा गया, तो वहीं जिले के पहले से कांग्रेस के स्थापित नेताओं द्वारा 2 दिन पहले राहुल कस्वा के कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करने और अगले ही दिन कांग्रेस की सूची में अधिकृत कांग्रेस के उम्मीदवार बनने के बावजूद चाहे सुजानगढ़ में विधायक मनोज मेघवाल हो, चाहे रतनगढ़ में विधायक फूशाराम गोदारा हो, चाहे सरदार शहर में विधायक अनिल शर्मा हो, तो चाहे तारानगर में विधायक नरेंद्र बुडानिया हो, और चाहे नौहर विधानसभा क्षेत्र में विधायक अमित चाचाण हो, और चाहे चूरू में रफीक मंडेलिया जो कांग्रेस की टिकट पर 2 बार सांसद का और 2 बार विधायक का चुनाव लड़ चुके, हालांकि वो जीत नहीं पाए, वे हों, कहीं भी कोई विशेष उत्साह की खबर नहीं आई। पता नहीं इसके पीछे का कारण क्या है। चूरू जिले के कांग्रेस के नेताओं को अपनी पार्टी का काम निपटाने में सिद्धहस्तता तो प्राप्त है, क्योंकि 2004 में उन्होंने अपने चतुराई पूर्ण विश्वासघात से देश के सबसे बड़े किसान नेता बलराम जाखड़ को भी निपटा दिया गया था। लेकिन 2004 और 2024 में एक बहुत इस कांग्रेस की दरिया में पानी बह चुका है। कांग्रेस का आम कार्यकर्ता, या यूं कहें कि दूसरे तीसरे चौथे दर्जे के नेता किसी भी सूरत में चुनाव हारना नहीं चाहते, क्योंकि पिछले लंबे अरसे से कांग्रेस चूरू लोकसभा क्षेत्र में जीत के लिए तरस गई है। चाहे यही राहुल कस्वा हो, उनके सामने 2014 में रफीक मंडेलिया बुरी तरह हारे, माफी चाहूंगा 2014 में प्रताप पूनिया, और 2019 में रफीक मंडेलिया बुरी तरह हारे, तो उससे पहले उनके पिता के सामने रफीक मंडेलिया, नरेंद्र बुडानिया, ये लोग अपनी किस्मत आजमा चुके हैं, लेकिन जीत नसीब नहीं हुई। ऐसे में कांग्रेस के बहुत से लोग राहुल कस्वा के कांग्रेस में आने से अति उत्साह में भी देखे जा रहे हैं। जो जाट, मुस्लिम, दलित और कांग्रेस का मूल वोट बैंक जो 26 कौमों में है, उनके सहारे इस बार अपनी जीत
सुनिश्चित मान रहे हैं। इस चुनाव में जहां राहुल कसवा इस चुनाव को जाट बनाम राजपूत बनाने पर फोकस किए हुए हैं, तो वहीं भाजपा ने अपनी रणनीति को बदलते हुए इस चुनाव पर जाट बनाम जाट का फोकस रखना चाहती है। कल देवेंद्र झाझड़िया के चुनाव कार्यालय में स्थानीय विधायक हरलाल सारण, प्रधान दीपचंद राड़, उप प्रधान न्योड़, वरिष्ठ कर्मचारी नेता नौरंग मेघवाल, नगर पालिका परिषद में नेता प्रतिपक्ष बिमला गढ़वाल, भाजपा जिलाध्यक्ष बसंत शर्मा आदि ने प्रेस वार्ता आयोजित कर जिस तरह का प्रेस वार्ता में अपना विजन रखा, उससे ऐसा लगता है कि राहुल कसवा के उलट भाजपा के नेता इस चुनाव को जाट बनाम राजपूत के स्थान पर जाट बनाम जाट के रूप में लड़ने का मानस बना चुके हैं। क्योंकि विधायक हरलाल सारण ने कहा कि जहां तक जाट का मतलब है, देवेंद्र झाझड़िया जाट नहीं है। देखिए भाजपा के नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल कसवा को जिस तरह से आड़े हाथों लिया गया है, देखते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन नेताओं ने क्या कहा। हमारे चूरू के यशस्वी विधायक लालजी भाई साहब, हमारे पार्टी के जिला अध्यक्ष आदरणीय बसंत जी शर्मा, हमारे लोकसभा चुनाव प्रत्याशी जो प्रभारी हैं आदरणीय ओम जी भाई साहब, नौरंग जी भाई साहब, हमारे जिला प्रमुख राहुल जी कसवा के उस बयान पे जो कल उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की है। एक ऐसा परिवार 35 सालों से भारतीय पार्टी ने उस परिवार को बहुत कुछ दिया। 14 बार राहुल जी को 2 बार सांसद बनाया, उनके पिताजी को 4 बार सांसद बनाया, उनको रामचंद्र जी को वहां सदार सचिव चुनाव लड़ाया, कमरा जी को सांसद एमएलए का चुनाव लड़ाया, उनको बोर्डों के अध्यक्ष बनाए। कुल 14 बार भारतीय पार्टी में उनको सैंपल पे चुनाव लड़ाया गया। आज 35 साल में पहली बार केंद्रीय नेतृत्व ने, पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने एक गरीब किसान परिवार से, जो दिव्यांग भी है, दिव्यांग इसलिए है कि आज दिव्यांग के तौर पर वो जाना जाता है। इस देश में 7 करोड़ लोग दिव्यांग है, तो हमारी भारतीय पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने दिव्यांग को टिकट दी। जाट समाज के लोग गिरवी थोड़ी है जाट समाज के लोग। उन्होंने जाट समाज के लिए कुछ किया है कि चूरू में 35 साल में कुछ किया तो हिसाब दीजिए। 10 साल में राहुल कसवा एमपी रहा है, तो एमपी बारे में कौन से गांव में कौन सा विकास किया बताइए। गांव और ढाणी में जाके जिन्हें विकास किया है उसका नाम है, ये पूरी पार्टी बैठी है, राजेंद्र राठौड़, लाल सारण, बसंत शर्मा, नौरंग जी वर्मा, ओम शाश्वत, सारों ने विकास किया है। आपका कहना है कि राहुल सामंतवादी तो वो खुद सोच के हैं। आज एक गरीब परिवार से किसी व्यक्ति को, किसान के बेटे को टिकट मिलता है, उनकी सोच देखो ना कि वो 35 वर्ष से जिस परिवार को भारतीय पार्टी ने हमेशा मान सम्मान दिया और वो छोड़ के कांग्रेस का दामन थामा है। सामंतवादी सोच उनकी है, उनके घर के परिवार को हमेशा टिकट चाहिए, इसलिए वो ऐसी कांग्रेस पार्टी में गए हैं। मेडिसिन यात्रा शुरू की थी, वहाँ पे स्थानीय विधायक वहाँ के बेनीवाल जी साथ थे, वहाँ के पूर्व जिला अध्यक्ष काशीराम जी गोदारा, अन्य वहाँ के सारे मंडल अध्यक्ष पदाधिकारी साथ थे। इस कार्यक्रम को हमने क्षेत्रीयता से किया है, विधानसभा अनुसार किया है। उसी विधानसभा कार्यकर्ता उनके साथ उस यात्रा में जुड़े रहे। ये आज की प्रेस वार्ता में मेरे साथी जिलाध्यक्ष जी, बड़े भाई नौरंग जी, ओम जी भाई साहब और मंडल अध्यक्ष जी, नेता प्रतिपक्ष अभिषेक जी, अन्य पार्टी के पदाधिकारीगण। अभी जिलाध्यक्ष जी ने कुछ शब्दों के बारे में आपको बताया। मैं कहना चाहूँगा कि जो कल तक मोदी करते थे, वो आज राहुल करने लग गए। ये अवसरादी चलेगा नहीं। मैं कह सकता हूँ
कि एक जाति से इस राजनीति में कुछ नहीं होता है। उसके बाद भी अगर राहुल कसवा कांग्रेस में गए हैं, कल तक कांग्रेस के राहुल गांधी को राहुल कसवा जी कहते थे ये पप्पू है, इनके पास कुछ है नहीं, और मोदी जी हैं तो सब कुछ है। और आज नहीं, कल नहीं, परसों 5 दिन पहले यहाँ ये लोकार्पण हो रहा था, मेरी विधानसभा थी, उस दिन कह रहे थे कि मोदी जी जिन्होंने जो विकास किया है वो कर नहीं सकता। आज वो कांग्रेस की झोली में गए, वो जो भट्टी बुझ गई उसमें जाने से कोई होता नहीं है। और आप सबको पता है कांग्रेस का जो गठबंधन था वो भी टूट गया, बिहार में टूट गया, पश्चिम बंगाल में टूट गया, और बचती भट्टी में जाने से कुछ नहीं बटेगा। एक समाज को बदनाम करने की कोशिश कोई करता है, हम उसके साथ कभी नहीं हैं। पहले अगर राहुल कसवा लड़े थे, राम सिंह कसवा लड़े, चुनाव यहाँ से लड़े हैं। ये पूरी टीम भारतीय जनता पार्टी, मैं जब बचपन से जब पंचायत समिति सदस्य था उससे देख रहा हूँ, कम से कम 25 साल का सफ़र तो मेरा हो गया। मैंने कभी राठौड़ साहब के बारे में और राम सिंह के बारे में, ये दोनों की जोड़ी कैसी थी, क्या थी, जिस दिन आपको बनना था ना उस दिन राठौड़ साहब सामंतवादी नहीं थे। आज सामंतवादी बात करते हैं तो क्या बलराम जाखड़ जाट नहीं था? क्या हलाल साण जाट नहीं है? जयरानी जाट नहीं थे? और डूकिया जी को भारतीय जनता पार्टी टिकट दी तारने से, वो 5000 में सिमट जाता है। लोगों को आशीर्वादी कहते हैं। पार्टी ने निर्णय किया है, वो सोच समझ किया है। एक कारण नहीं, 2 कारण नहीं, 10 कारण होंगे, क्या कारण होंगे हमारा पता नहीं है। राजेंद्र राठौड़ टिकट खाने का आरोप लगा रहे हैं, ये सस्ती लोकप्रियता हासिल कर रहे हैं। और मेरा दावा है कोई राजेंद्र राठौड़ ने टिकट नहीं कटाई, ये पार्टी शीर्ष नेतृत्व ने फैसला किया है, सर्वे के आधार पर किया है। और एक बात और कहते हैं राहुल जी कि सब विधायकों ने लिख के दिया है, आपके पास कोई प्रमाण दीजिए। कोई विधायकों ने लिख के दिया है, पार्टी का विशेष निर्णय था, इसके हिसाब से टिकट कटा है। और टिकट कटना मिलना आपको पता है। 2 बार की वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थी, 1 मिनट में पार्टी ने निर्णय किया भजन लाल जी शर्मा मुख्यमंत्री बनेंगे। आज खट्टर साहब ने इस्तीफा दिया है और हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री सैनी को बनाया। ये 36 कौम की पार्टी है, ने जाट ने राजपूत ने ब्राह्मण ने सैमी ने अपने सैनी, ये सब 36 कौम को साथ लेके चलने वाली पार्टी है। और मैं कह सकता हूँ हमारा तो टिकट नहीं, हमारा तो कमल का फूल टिकट है। निमिन आदमी निमित्त होता है, और ये किसान के बेटे को टिकट दिए। अगर ये भी कोई आपका आरोप लगाए रहे तो ये कांग्रेस अपने झोंक के देखे, जो अल्पसंख्यक की टिकट थी उसमें सामने राहुल कसवा को टिकट दी है, वो भी सोचेंगे। मेरा तो आपसे इतना ही निवेदन है, जिस जाति से मैं आता हूँ उस जाति को कहने कि मेरी प्रेस वार्ता के माध्यम में कहना भी चाहता हूँ, ये डबल इंजन सरकार है, यहाँ भजन लाल जी सरकार है, दिल्ली में आपको सबको पता है कि मोदी की सरकार बन रही है, विकास के कहीं चूक नहीं जाए। इसलिए मेरा उन सबसे भी अपील है कि एक भ्रम फैला के इस चुनाव की प्रतिज्ञा करना चाहते हैं, ये कभी नहीं हो पाएगी। हमारा समाज 36 कौम को साथ लेके चलेगा। और देवेंद्र झाझड़िया एक निमित्त प्रधानमंत्री मोदी के एक सिपाही के रूप में जाएगा और चूरू जिले का विकास होगा। कल परसों तक कह रहे थे कि मोदी जी ने विकास किया वो नहीं किया। अभी कुछ कहते हैं कि राहुल कसवा ने विकास बहुत किया। राहुल कसवा विकास तो किया, पर मोदी जी ने किया है। रेलवे स्टेशन का देख लो, ओवरब्रिज का देख लो, ये बड़ी बड़ी बातें करते थे ना। किसान के बारे में क्या किया और समाज के बारे में क्या, वो राहुल कसवा पूछ जाता हूँ। बाकी तो मेरे और पत्रकार बंधु कह देंगे। मेरा तो एक अपील है, सबको साथ सबका विकास, उसका नाम है नरेंद्र मोदी, कमल का निशान, उसके साथ लेके चलेंगे। और देवेंद्र झाझड़िया कई लाखों वोटों जीतेगा। आप सामने है, 5 सीटें हारी है। आपने जो राहुल कसवा खुद टिकट दे के लिए वो 3 नंबर रही है। मेरा क्या कहना है, वो कह रहे हैं कि भाजपा और राठौड़ है वो जयचंदों से घिरे हुए। कौन कौन है जयचंद? वो जो जयचंद राहुल को पूछना चाहिए था आपको, कौन कौन जयचंद है। भारतीय जनता पार्टी कोई जयचंद नहीं, कांग्रेस में जयचंद है, वो कांग्रेस में जयचंद सामने आ जाएंगे आपके कि आप मेरे वाला नहीं जीत पाया तो ये भी जीतिए। यहाँ एक जाति जीता हूँ क्या? 2.5 लाख वोट हैं यहाँ, 2,56,000। मेरे समाज के 45,000 वोट हैं। एक समाज से जीतता है क्या? वो भी कारण होगा। उनका कहना है कि जो कोर कमेटी थी, दिल्ली की कोर कमेटी थी, और 3 घंटे राजस्थान मंथन हुआ है। एक आदमी टिकट देना, एक आदमी टिकट लेना, ये नरेंद्र मोदी अमित शाह के हो सकता है क्या इस भारतीय जनता पार्टी में? एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है, एक सामान्य व्यक्ति किसान का बेटा मुख्यमंत्री बन सकता है। आज हरियाणा देख लीजिए, ये तो सबको साथ लेकर चलने वाली बात है। ये कहना बहुत आसान है। कल तक क्यों नहीं कह रहे थे ये सामंतवादी हैं या मतलब एक पार्टी की कल तक ये कह रहे थे मोदी का कोई मुकाबला नहीं। मोदी का कल प्रोग्राम करते और आज जाके कांग्रेस में राहुल गांधी अच्छे हो गए, तो कल कह रहे पप्पू थे राहुल। बलराम जाखड़ एक किसान का बेटा नहीं,
लोकसभा अध्यक्ष रहा हुआ था, उसके सामने राम सिंह कस्वा था। हमारी पार्टी थी, राम सिंह कस्वा हमारा थे, इसलिए राम सिंह कस्वा जीत गया। यहाँ पार्टी और कमल का फूल जीतता है और किसके मन में वो आप निकलता है। टिकट कटने के पीछे क्या कारण मानते हैं? वो पार्टी का सर्वे के आधार पर है, और कोई कारण है कि ये पार्टी का नहीं। मेरे भाई इतना बड़ा नहीं कि मैं ये बता सकता हूँ इस कारण का निर्णय है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने अंतिम छोर पर बैठे गरीब किसान परिवार से उठकर छोटी उम्र में विकलांग होना और अपने प्रयासों से पूरे देश में बल्कि पूरे वर्ल्ड में हमारे इस देश का नाम रोशन करने वाले व्यक्ति को उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की टिकट दी है। और बहुत से विकलांग लोगों को भी इससे मनोबल बढ़ेगा कि ये भारतीय जनता पार्टी है, इसमें सभी को मौका मिलता है, अंतिम छोर में बैठे व्यक्ति को मौका मिलता है। निश्चित रूप से हमारी पार्टी ने ये देवेंद्र जी झाझड़िया जी को ये भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा की टिकट देकर बहुत ही अच्छा सराहनीय काम किया है। और आने वाला जो लोकसभा का चुनाव है ये भारी मतों से देवेंद्र जी झाझड़िया जीतेंगे की भी संभावनाएं बनी रहती है। आपने राजस्थान के मुख्यमंत्री जी के प्रकरण में देखा नहीं, तो ये भी ऐसा ही है कि कार्यकर्ताओं की एक भावना को बड़ा बल मिलता है कि आपका भी नंबर आ सकता है। ये परंपरागत रूप से टिकट दिया ही जाए ऐसा नहीं है। दूसरी बात, एक व्यक्ति जिसको 3 बार राष्ट्रीय स्तर पर पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक मिला, जो पद्म विभूषण से विभूषित है, रिकॉर्ड वोटों से, इतना ही मेरा निवेदन। राहुल कस्वा का जाना को बड़ा झटका मानते हो क्या, बड़ा नुकसान? ऐसा है कि आवागमन चलता रहता है, पार्टी का निशान बड़ी कमल पार्टी है इसमें क्या? और बड़ी पार्टी है, इसमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस का आंतरिक मामला है, कांग्रेस किसको टिकट दे किसको नहीं दे, हमारे सामने कांग्रेस पार्टी है, उससे हमारी लड़ाई है विचारधारा की, कार्यशैली की, कार्य पद्धति की, विकास की है। और वो हमारे सामने कहीं ठहरती नहीं। चुनाव तो हम ही जीतेंगे पूरे देश में। और ऐसे उत्कृष्ट व्यक्तित्व को, युवाओं का प्रतिनिधि, किसानों का प्रतिनिधि, दिव्यांगों का प्रतिनिधि है, और आइकॉन पद्म भूषण, पद्मश्री, कितना संघर्ष किया होगा, कैसे गरीबी में से निकलकर गांव की गलियों में से उच्च स्तर पर पहुंचा है। तो मोदी जी ने मान लो उनकी पहचान करके उनको टिकट दी है, तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। दूसरी तरफ राहुल कस्वा ने इस चुनाव को अप्रत्यक्ष रूप से बिना राजेंद्र सिंह राठौड़ का नाम लिए और सामंतवाद के खिलाफ मोर्चा खोलने का अभियान छेड़ा है। वो भले ही भाजपा से टिकट कटने के बाद का परिदृश्य हो, भले ही कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करने का बाद का परिदृश्य हो, और भले ही कांग्रेस के अधिकृत उम्मीदवार हो जाने के बाद का दृश्य हो। देखते हैं राहुल कस्वा ने अपने चुनाव को क्या दिशा देने की कोशिश की है। राहुल गांधी जिंदाबाद, कांग्रेस जिंदाबाद, कांग्रेस जिंदाबाद, गलत जिंदाबाद, गलत जिंदाबाद, जिंदाबाद, कांग्रेस सचिन पायलट जिंदाबाद, सचिन पायलट जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद, मल्लिकार्जुन खड़गे जिंदाबाद, केसी वेणुगोपाल जिंदाबाद, अशोक गहलोत जिंदाबाद, जिंदाबाद, गलत जिंदाबाद, गलत जिंदाबाद, जिंदाबाद, राहुल कस्वा जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, गलत जिंदाबाद, थोड़ा पीछे भाई, थोड़ा पीछे जाओ, लंबा जाओ। कांग्रेस जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल कस्वा जिंदाबाद, राहुल कस्वा जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल कस्वा तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, राहुल कस्वा
करो, हम तुम्हारे साथ हैं। राहुल कस्बा तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। कांग्रेस पार्टी। सामंतवादी रणनीतियों से परेशान होकर चूरू के सिटिंग एमपी राहुल जी कस्बा ने भाजपा को छोड़कर वो कांग्रेस की पार्टी में शामिल हुए और कांग्रेस के आला कमान ने राहुल जी कस्बा को चूरू लोकसभा से कांग्रेस का अधिकृत प्रत्याशी बनाकर हमें भेजा है और इसी की खुशी के अंदर आज वंडेलिया हाउस के अंदर चूरू ब्लॉक कांग्रेस कार्यालय में हम सभी ने, जिसमें ब्लॉक शहर ब्लॉक अध्यक्ष, देहात ब्लॉक अध्यक्ष व सभी पार्षदगण कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी करके वे एक दूसरे को मिठाई खिलाकर प्रसन्नता जाहिर करी है और सभी ने एक स्वर के अंदर राहुल जी कस्बा को जिताकर लोकसभा में भेजकर राहुल जी गांधी के हाथ मजबूत करने का जो है निर्णय लिया है और हम सभी लोग मिलकर राहुल जी कस्बा को एमपी बनाएंगे और उन्हें राहुल जी गांधी की टीम के अंदर भेजेंगे। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं पार्टी प्रेसिडेंट खड़गे साहब का, जिन्होंने मुझ पर विश्वास जताया है और एक जिम्मेदारी मुझे सौंपी है। मैं मेरे साथ साथ में आज इस अवसर पर धन्यवाद देना चाहूँगा राहुल गांधी जी का, सोनिया गांधी जी का भी, हमारे स्टेट के प्रेसिडेंट डोटासरा साहब का भी, अशोक गहलोत साहब का भी, सचिन पायलट साहब का भी, जिन्होंने किसान के बेटे पर अपना विश्वास जताया है। और 33 साल से जो परिवार एक ही जिले के अंदर जनता की सेवा कर रहा था और कुछ सामंतवादी सोच के लोगों, जिनका एक इच्छा रही कि इन लोगों को, उनकी आवाज़ को दबाया जाए, उन लोगों की आवाज़ को दबने न देकर आज कांग्रेस परिवार ने में हम सब शामिल हुए, विश्वास जता के आज मौका दिया है। हम उनको पूरा विश्वास दिलाते हैं कि चूरू के अंदर कांग्रेस को मजबूती प्रदान करेंगे और जीत दिला के देंगे। 33 साल में मेरे पिता ने चूरू लोकसभा क्षेत्र के लोगों के दिलों में जगह बनाई है। आज पार्टी ने जो टिकट काटने का कार्य किया, बिना बातचीत के हुई चीज़ें, ये लोग बहुत दुखी हैं, लोगों में बहुत आक्रोश है इस बात का। उस आक्रोश के चलते हमने कोशिश यही करी कि हम कुछ दिन रुक के आएँ ताकि आक्रोश कुछ शांत हो, पर लोगों का बहुत बड़ा एक गुस्सा है मन में कि कोई कमी नहीं, कोई गलती नहीं। जो प्रश्न हम पूछते रहे कि आखिर हमारा गुनाह क्या है, वो तो बता दो, गुनाह बताया नहीं जा रहा और उसी के लिए आक्रोश बहुत ज़्यादा मेरी पब्लिक में, मेरे लोगों में, मेरे परिवार में है। सर, टिकट कटने के पीछे किसका हाथ मानते हैं आप? देखिए, टिकट कटने के पीछे का तो कारण ही तो पूछ रहे हैं, गुनाह ही तो पूछ रहे हैं। गुनाह हमारा क्या है, वो तो पार्टी के हमारे जो बड़े लोग बैठे हैं उनको बताने का कार्य है कि किस बात पर टिकट काटी गई है, वो बात तो वो बताएंगे। वही तो पूछ रहे हैं पिछले 6 दिनों से कि हमारा कसूर क्या है, तो बताइए। निर्णय लेने के लिए काफी संख्या में यहाँ जनता आई है। नीचे रखो, काफी संख्या में जनता आई है। अरे भाई जी, कल यार नीचे क्यों करो, बीच में क्यों करो? आज किस तरह का निर्णय आपने लिए हैं आगे आने वाले समय के लिए? देखिए, हम जनता के बीच में रहने वाले लोग हैं। हम जनता के अंदर रह के राजनीति करते हैं। जनता ही हमारी ताकत है। वो ताकत ही तभी भैरव सिंह शेखावत जी ने 1991 के अंदर पिताजी को टिकट दी थी, जब हम सरपंच ही थे सर। तो ताकत जनता है, जनता की आवाज़ ही हमारी ताकत है और हमारे पास कुछ भी नहीं है। जो ताकत, जो मेरी जनता, जो मेरे लोग, जो मेरे आत्मीयता से जुड़े हुए लोग हैं, जो वो फैसला लेंगे, मैं उस फैसले पर चलूँगा। आज मेरी खुद की कोई से नहीं, मैं इस जनता के साथ रहा हूँ। जनता जो फैसला करेगी, मैं वही फैसले पर खड़ा रहूँगा। राहुल जी चुनाव लड़ेंगे इसका मतलब? क्योंकि जनता भी यही चाहती है कि चुनाव लड़े राहुल जी, तो क्या लोकसभा का चुनाव इस बार मैं इसके बारे में आपको आने वाले 2 दिन बता दूँ। एमपी साहब, एक चर्चा चल रही है, कांग्रेस में शामिल होने की चर्चा चल रही है, उसको लेकर क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? कांग्रेस में शामिल होने के लेकर लोकसभा मैंने पहले दिन ही कहा था, मैं किसी से संपर्क नहीं करूँगा जब तक मैं मेरे लोगों के बीच में रूबरू ना हो जाऊँ। अब तक मैं मेरे लोगों के आज रूबरू हुआ हूँ। बहुत से मेरे लोग नौहर बादरा से, सदार से, सुजानगढ़, सभी तहसीलों से, तारनगर से, रतनगढ़ से बहुत लोग आए हुए हैं। सबसे मैं बातचीत करने के बाद में ही इस बारे में मेरा अगला कदम होगा। क्या एमपी साहब 2 दिन बाद में कोई बड़ी सभा करने वाले हो क्या राजगढ़ में? 2 दिन बाद बड़ी सभा करोगे क्या राजगढ़ में? 2 दिन बाद में सभाओं की जरूरत नहीं। ये एक आम जन में जो आप आक्रोश और जो गुस्सा देख रहे हो, इन ऐसे माहौलों में सभाओं की जरूरत नहीं पड़ती। जनता खुद चुनाव लड़ने लग जाती है अपना, और जनता चुनाव लड़ेगी, मुझे सब पूरा उम्मीद है। सर, कांग्रेस के पार्टी के कोई बड़े किसी ने आपसे संपर्क किया? मैंने आपको बताया, आप जानते हो पत्रकार महोदय, कि मैं 10 साल से जिस पैशन के साथ में अपनी लोकसभा में काम कर रहा था, मेरे हाईवेज आप देखोगे, मेरे रेलवे का काम देखोगे, मेरे बीमा का काम देखोगे, मैं उस चीज़ से उभर ही नहीं पाया हूँ।
मैं रातों रात जागता रहता हूँ, सोचता रहता हूँ इस बात को लेकर कि मेरा कसूर ही क्या। मैं पुस्तिका तक मैंने छपाई है, मैंने करीब 20,000 करोड़ रुपए के काम शुरू लोकसभा में करवाए हैं। आज तक मेरे परिवार पर मुझ पर कोई भ्रष्टाचार का एक इल्ज़ाम भी नहीं लगा सकता। मेरा फ़ोन 24 आवर्स ओपन रहता है। मेरे पिताश्री हर शादी हम में पहुँचने का काम करते हैं। कुछ कारण नज़र नहीं आता। कोई एक व्यक्ति नाराज हो गया होगा तो मैं जानता नहीं, पर मुझे नहीं लगता कि पार्टी एक सीधे सीधे आरोप राजेंद्र सिंह राठौड़ कर रहे हैं। इसके लिए सही बात है। अगर पार्टी ने जवाब दिया तो जरूर नाम दूंगा। चुनाव इन्हीं मुद्दों पर लड़ा जाएगा। सर, कांग्रेस पार्टी से आप चुनाव लड़ रहे हैं इस बार? अभी मैंने आपको बताया, मैं 2 दिन के बाद में आपको बता दूंगा, आपको पता लग जाएगा। अब ऐसे में राहुल कस्वा और भारतीय जनता पार्टी के नेता चुनाव को अपने अपने हित को साधने के लिए अपनी अपनी दिशा तय करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन लोकसभा क्षेत्र में लगभग 22 लाख मतदाता हैं और उन 22 लाख मतदाताओं में किस लाइन पर चलने का मानस बनाएगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक बात तय हो गई है, राहुल कस्वा उन नेताओं में शुमार हो गए हैं जिन्होंने साहस और दिलेरी दिखाकर भाजपा हाईकमान की आंख में आंख डालने की हिम्मत की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह अब तक अच्छों को भाजपा नेताओं को ठिकाने लगा चुके हैं। उनमें राहुल कस्वा की नेता पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी शामिल है। लाख कोशिशों के बावजूद वसुंधरा राजे को मोदी और शाह ने स्वीकार करने के बजाय उन्हें अपनी हैसियत इस विधानसभा चुनाव में दिखा दी। फिर भी वसुंधरा राजे भी राजनीति में लड़ाका मानी जाती है, इसलिए पर्दे के पीछे ही सही वे अपना संघर्ष जारी रखे हुए हैं। लेकिन राहुल कस्वा भाजपा के उन नेताओं में लीड ले चुके हैं जिन्होंने अपने साथ हुए अन्याय का प्रतिकार करते हुए हाईकमान से सवाल पूछा कि मेरा अपराध क्या है। यह साहस पिछले 10 वर्षों में मेरे ख्याल से राहुल कस्वा के स्तर के तो किसी भी व्यक्ति ने दिखाने का साहस नहीं किया, बल्कि साहस तो केंद्रीय स्तर पर जो नेता हैं उन्होंने भी नहीं किया, एक आध को छोड़कर। ऐसे में कुछ लोग लाइन से हटकर, कांग्रेस और भाजपा की लाइन से हटकर राहुल कस्वा के इस साहसिक निर्णय पर उनसे प्रभावित हुए हैं और आमतौर पर मतदाता अभी अपने पत्ते खोलने को तैयार नहीं है, सिवाय लोकसभा क्षेत्र में उस खेमे को छोड़कर जो मूलतः अपना अस्तित्व बचाने रखने के लिए, या दूसरे शब्दों में कहूं तो एक समाज विशेष का प्रतिकार करने के लिए जाने जाते हैं, उसका युवा वर्ग जरूर अगवा होकर प्रतिक्रियाएं दे रहा है। लेकिन बाकी मतदाता अभी तक
अपना किसी भी तरह का निर्णय जग जाहिर करने से बचते आ रहे हैं। ऐसे में राजनीतिक जानकारों का मानना है कि राहुल कसवा के भाजपा छोड़कर चले जाने के बाद जो चूरू लोकसभा सीट भाजपा के खाते में पक्की मानी जा रही थी, वहां संदेह के बादल तो छा गए हैं। अब होता क्या है, ये तो जो मतदाता तय करेंगे वही होगा। लेकिन एक बात सुनिश्चित है कि चूरू लोकसभा क्षेत्र का चुनाव बहुत ही रोमांचक चुनाव होगा। चूरू लोकसभा क्षेत्र राहुल कसवा के भाजपा का दामन छोड़ने से उनके साहस को देखते हुए हॉट सीट के रूप में उभर चुकी है। और ऐसे में केंद्रीय, प्रदेश स्तरीय सभी नेता, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, उनका फोकस चूरू पर रहेगा। तो मीडिया का तो विशेष रूप से फोकस चूरू पर रहेगा। और चुनाव का परिणाम तो जो जनता चाहेगी वो होगा, लेकिन मतदान से पहले ही विभिन्न मीडिया संगठन, विभिन्न राजनीतिक पक्षकार अपनी अपनी जीत हर दिन सुनिश्चित करने के तर्क देंगे, आंकड़े देंगे। लेकिन मित्रों, ये चुनाव है और चुनाव में तर्क, कुतर्क, आंकड़े कभी चल भी जाते हैं और कभी उलट भी हो जाता है। एक संशय का प्रश्न कुछ लोग जो राजनीति को नजदीकी से समझते हैं जरूर खड़ा करते हैं कि जो वक्त से पहले अपने आप को विजयी मान लेता है उसका मोरिया बोल जाता है। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ भी जब तारानगर गए थे तो वक्त से पहले ही अपने आप को चुनाव जीता हुआ मान चुके थे, क्योंकि उन्होंने 1989 के बाद कभी हार देखी ही नहीं थी। और तारानगर में चुनाव हारने के पीछे अति आत्मविश्वास से सराबोर होना भी एक कारण राजेंद्र राठौड़ के लिए रहा। जो राजेंद्र राठौड़ एक एक वार्ड, एक एक गांव का फीडबैक लिया करते थे, तारानगर में चंद लोगों के बीच ऐसे घिरे कि उन्हें असली फीडबैक मिला ही नहीं, और जब मिला तब बहुत देरी हो चुकी थी। तो राहुल कसवा भी या उनके समर्थकों की कहूं, जिस तरह का माहौल बना रहे हैं सोशल मीडिया पर, विभिन्न यूट्यूबर अपना समीक्षा के रूप में अपनी बात रख रहे हैं, उन पर कसवा के समर्थक जिस तरह के प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि शायद वे मतदान से पहले ही चुनाव जीत चुके हैं, क्योंकि जो बात उनके अनुकूल नहीं वो उन्हें पसंद नहीं। खैर, मीडिया का अपना काम है, प्रतिक्रियाएं चाहे कोई तल्ख शब्दों में दे या अच्छे शब्दों में दे, सब चलता है। लेकिन वक्त से पहले चुनाव जीतना, मतदान के दिन तक कायम रहना, दोनों में फर्क है। देखते हैं चूरू की इस हॉट सीट का राजनीतिक ऊंट
जब चुनाव की तिथियां घोषित हो जाएगी उसके बाद किस करवट बढ़ता चला जाएगा।